उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गालिब पोइट्री उर्दू विद शाज़िया। आज इस सबक या सवाल के हवाले से मैं वजाहत करना चाहूँगी, वो है इक़्तिबास की तशरीह। जो बहुत सारे बच्चों को इसमें जो है वो उन्हें पता नहीं चलता कि हमें इसको करना कैसे है। ये जमात नाहम, दहम, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर चारों क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसके बगैर जो है हमारा पेपर जो है वो नामुकम्मल है। अब 9th क्लास में जमात नाहम में जो है ये 2 पैराग्राफ आते हैं और ये सवाल नंबर इनका 3 होता है। तो ये जो सवाल नंबर इनका 3 है, इसको इसके 2 पैराग्राफ चलते हैं। जमात नाहम में 2 होंगे और दोनों ही करते हैं। कभी कभार बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको थोड़ी सी ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद ये 2 पैराग्राफ है और उसमें कहीं या है या हमने एक करना और एक को छोड़ देना। लेकिन जमात नाहम और दहम में 2 पैराग्राफ आते हैं और दोनों ही हमने जो है करने होते हैं। इसका तरीकाकार मैं बताती हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक ही पैराग्राफ 2 पैराग्राफ होते हैं और उसमें से एक करना होता है। तरीकाकार वही है जो हम शुरू से लेकर इसको चलते हैं। तो सबसे पहले जो है जमात नाहम और दहम के लिए जो है मैं बताती हूँ इक़्तिबास की तशरीह जो है वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप सवाल नंबर लिखेंगे, सवाल नंबर 3, उसके बाद लिखिए इक़्तिबास की तशरीह। उसके बाद जो है हम यहाँ पर पैराग्राफ नंबर जो है अलिफ हम वो लिख देंगे अलिफ, और इसकी हम जो है करेंगे। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर उन्होंने पूछा जाना है हवाला मतन। ठीक है, बच्चे कहते हैं हवाला मतन क्या है। हवाला मतन के अंदर हमें जो चीज़ें लिखनी है उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सबक का उन्वान। लफ्ज़ आएगा सबक का उन्वान, नाम नहीं होगा। ठीक है, सबक का उन्वान हमारे पास होगा। जैसे 9th क्लास का सबक हम ले लेते हैं हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जो है मुसन्निफ का नाम आएगा। ठीक है, मुसन्निफ का नाम। ठीक है, चीज़ों के उन्वान होते हैं और इंसानों के नाम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबक का हमेशा लफ्ज़ जो है उन्वान इस्तेमाल करेंगे और मुसन्निफ का नाम। ठीक है, हो गया। यहाँ पर हम नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाम का लफ्ज़ यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब इसमें जो है हम सबसे पहले मुसन्निफ का नाम लिखेंगे मौलाना शिबली नोमानी। उसके बाद हमारे पास आएगा इसकी सिंफ क्या है, यानी कि इसकी क्या किस्म है। ये अफसाना है, ड्रामा है, नावल है, सीरत निगारी है, सामान्य निगारी है। तो जो हमारे जो है किसी भी आम शख्सियत के बारे में अगर हम लिखेंगे तो वो सामान्य निगारी कहलाएगी। लेकिन जैसे हिजरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीरत निगारी। ये इनकी सामान्य निगारी नहीं है बल्कि उनकी सीरत निगारी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माफिज। अब माफिज के अंदर हम जो है वो लिखेंगे ये सबक कहाँ से अख्ज़ किया गया है। अख्ज़ से ये लफ्ज़ बना है कि माफिज क्या है, इसका इस लफ्ज़ को हमने कहाँ से लिया है। तो ये जो है ये सबक हमने लिया सीरतुन नबी। ये इसका जो है वो ये तमाम असबाब के आखिर में लिखा जाता है। जो माफिज होता है बच्चों को बातों का सिंफ और माफिज की समझ नहीं आती क्या हमने क्या लिखा। इसके बाद आता है हमारे पास एक सियाक़ व सवाल। अब सियाक़ व सवाल का मतलब ये है अगर तो सवाल में पूछा गया है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया उससे पहले मुसन्निफ क्या लिखता है, उसके बाद में मुसन्निफ क्या लिखता है। अगर नहीं दिया गया, कुछ बच्चे इसको कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है और हमारे पास वक्त की भी थोड़ी जो है वो कमी होती है। इसलिए हम जो है उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमें सियाक़ व सवाल नहीं लेना, इसके बगैर हमने जो है तशरीह करी है, तो आप उसके बाद लिखेंगे हर कशीदा अल्फाज के मायने जो आपको दिए जाते हैं, अंडरलाइन किए जाते हैं। हर कशीदा अल्फाज के मायने आप हेडिंग देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अल्फाज मायने इस शक्ल में। उसके जो भी आप मुश्किल अल्फाज लिए गए हैं आप यहाँ पर उसको लिखें और उसके बाद जो है आप तशरीह शुरू करेंगे। आप तशरीह शुरू करने का तरीकाकार क्या है, तशरीह लिखें और इसके बाद आपने लिखना है दिए गए इक़्तिबास में मुसन्निफ कहता है या दिए गए पैराग्राफ में मुसन्निफ
अच्छा होता है। बच्चे कहते हैं कि हमारी तशरीह में पता नहीं कितने नंबर कटते हैं। तो आप जो है अच्छे तरीके से इसको करना सीखें और इसको इस तरह से करें कि बाकी जो है आपने एक अच्छी तशरीह की है और ये आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अगर आपको 3 लाइनें दी गई हैं तो आप कम से कम उसका 3 गुना लिखेंगे, उसको 3 हिस्से लिखेंगे तो आपकी तशरीह जो है मुकम्मल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि नेक्स्ट में आपको कौन से उसका कौन से सवाल का जो लेक्चर दूँ जो आपको समझ नहीं आए। अल्लाह हाफिज़।